Hey guys, welcome back to our channel. So आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अब यहाँ दोनों चीज़ें बता रखी हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश में। द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स सच एज स्मोक, डस्ट, pollen. When we inhale, the particles get trapped into the air present in our नेजल कैविटी। तो हम जब सांस लेते हैं तो हमें पता है आसपास जो है धूल, परागकण, धूम्र, ये सब होते हैं। तो अब अगर हम सांस लेंगे तो जाहिर सी बात है ये अंदर जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या होते हैं, हमारी जो नेजल कैविटी होती है, जो हमारी नाक होती है, नाक वाला पैसेज, उसमें क्या होते हैं, नेजल हेयर्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये इन पार्टिकल्स को ट्रैप करके रोक लेते हैं ताकि वो अंदर जाके हमें नुकसान ना पहुंचा पाए। जाहिर सी बात है अगर अंदर जाएंगे तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे ना। However, sometimes these particles may get past the hair in the nasal cavity. This may irritate the lining of the cavity, as a result of which we sneeze. तो जब ये पार्टिकल्स जो है ये नेजल हेयर वाला जो पाथ होता है उसको पार करके थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, तब हमें क्या होता है, इरिटेशन होती है। लाइनिंग जो होती है, मतलब जो कैविटी, नेजल कैविटी की लाइनिंग परत होती है अंदर वाली, उसमें क्या होता है, इरिटेट करते हैं, मतलब परेशानी क्रिएट करते हैं, जिस वजह से हमें छींक आती है। हम बोलते हैं ना अच्छी अच्छी, तो वो इस वजह से आती है। ठीक है, Sneezing expels these foreign particles from the inhaled air and a dust-free clean air enters our body. तो आप देख रहे हैं कि हमारी बॉडी का मैकेनिज्म किस तरीके का है कि अगर कोई बाहर का फॉरेन पार्टिकल हमारे अंदर चला भी जाता है तो हम छींक मार के उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ताकि जो है साफ एयर हमारे अंदर जाए और ये डस्ट पार्टिकल्स बाहर ही रह जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रिकॉशन टाइप दी है, टेक केयर व्हेन यू स्नीज यू शुड कवर योर नोज सो दैट द फॉरेन पार्टिकल यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन्स। तो जब भी आप छींकें या खांसी करें तो आप क्या करें, अपनी नोज को कवर कर लें, जिस वजह से जो फॉरेन पार्टिकल्स है आपसे निकलने के बाद कोई और उसे इनहेल ना कर पाए। ठीक है, सेम चीज़ आपको हिंदी में भी बताई गई है, वैसे तो आप समझ गए होंगे बट स्टिल हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, परागकण आदि होते हैं। जब हम अंत्य श्वसन करते हैं, मतलब सांस अंदर लेते हैं, तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। यहाँ पे नेजल हेयर को रोम कहा गया है। ठीक है, यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, मतलब इरिटेट करते हैं, जो लेयर होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। ठीक है, छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। सावधानी बरतें, जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कण को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंत्य श्वसन के समय ग्रहण ना कर लिया जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस।